जोड़ लौंडे। गुड इवनिंग दोस्तों, बकचोदी ग्रुप आपके सामने आज अपना एपिसोड 4 लेके आया है। माहौल गर्म है, दुनिया गर्म है, ईरान गर्म है, यूएस गर्म है और इसराइल गर्म है। इन सब के बीच इंडिया एक सेफ जोन आईपीएल जी जान से खेल रहे हैं। प्लेयर्स अपनी जान ग्राउंड से लेके ग्राउंड के बाहर भी लगा रहे हैं। तो आज हम लोग 3 मैच का रिव्यू करेंगे, जिसमें कि पहला मैच इंपॉर्टेंट जिसका मैं सपोर्टर हूँ, दिल्ली दिल्ली जीत गया है। ठीक है, ये तीनों लोग थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं, जैसे उनकी कान में आवाज आती है कि दिल्ली जीती। आरसीबी का तो भाई चश्मा को थोड़े दिन बाद चलेंगे, जैसे ही जीतते रहे तो थोड़े दिन बाद साफा वाफा सब आ जाएगा। उसके बाद में सीएसके तो भाई इनके तो कपड़े ही फट रहे हैं। और केकेआर तो बारिश में धुल गए, इनको तो रेनकोट पहन के ही जो एक एक पॉइंट ले पाएंगे। वही उम्मीद है आपको कॉन्फ्रेंस पसंद आ रही होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गाली दे। पहला मैच का रिव्यू, दिल्ली वर्सेस मुंबई इंडियंस। शूट। दिल्ली वर्सेस मुंबई के अगले दिन जो सीएसके आरसीबी का मैच था वो अच्छा था। दिल्ली को इग्नोर ही करते हैं। पहले कि जानबूझ के इग्नोर नहीं हो रहा, ये इंटेंशनल इग्नोर है। ये जेलसी भावना मन में आ गई दिल्ली को लेकर। क्या ही मतलब बात करें दिल्ली के मैच में, रिजवी प्लेयर जिता रहा है इनका। वो इम्पैक्ट प्लेयर है, हम उसे 11 में भी नहीं रख पा रहे। वो इम्पैक्ट तो दे रहा है और वही इसी प्लेयर को आप सबसे ज्यादा गालियां बकते हो ना। गाली है। गाली क्योंकि उसको मोटिवेट करके रख रहा है। गाली तो अपन सबको देते, देखो आप। अब सीएसके को कितनी गाली दी, उसके बावजूद भी वो हगी रहे। अगर गाली देने से अगर टीमें ट्रॉफी जीत जाती तो आरसीबी के पास 10-12 होती। तो गाली देने से ट्रॉफी नहीं जीत सकते, बट हाँ ना, इतना इतना मैं समझ गया। चलो ये 2 साल में कि यार जो 2 साल में तुम्हें हम दो मिल रहे हैं, आरसीबी 15 साल से झेल रही है यार। सैल्यूट है भाई, 15 साल से तुम्हें पोल खेल रही है और वो जो हार्ट किडनी की बात की ना, अब तक तो वो जीत रहे थे, अब पोल लेने भी चालू कर दिए। लास्ट ईयर उन्होंने ले ही दिया 11 लोगों का हार्ट किडनी सब ले लिया उन्होंने। ये एडिट हो जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ एक दिल्ली के लिए, क्या पोटेंशियली ठीक नहीं खेल रहे हैं। उनके ओपनर्स फेल हो रहे हैं। दो मुझे एक ओपनर पता नहीं रहता है, लेकिन स्टिल ओपनर्स फेल हो रहे हैं। अभी ओपनर्स का नाम बता दो। अब दूसरा तो ओपनर बता भी दो यार। अब तो बता दो, ओपनर्स का नाम बता दो। नहीं 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 नहीं, मेरे को तो राहुल का याद है, दूसरा वाला अपन भूल। दैट हैज टू बी अ मिस्ट्री। मैं तो जब तक करूँ यार रहेगा, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। ना वो स्क्वाड में है क्या, कंफर्म कर लो। नहीं है तो सही, पर वो नहीं ओपन नहीं करेगा। ये अगर करना भी होगा तो पृथ्वी शॉ है इनके पास, उससे ओपन करवाएंगे। अभी करुण नायर पानी पिलाने वाली सेवा में है। उसमें भी नहीं दिखा शायद, मेरे को लगता है इस बार बुलाया ही नहीं उसको, बोले तू रहने दे। आप करुण नायर के इतना बड़ा फैन कैसे बन गए? दूसरे बहुत खराब खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्टेबिलिटी देता है इसलिए। करुण नायर का एक ही फैन देखा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में। नहीं नहीं, करुण नायर जो एक इकलौता बैट्समैन है जो इसको मारता है भाई, बुमराह। लास्ट ईयर तुमने अगर देखा हुआ, ये कौन उसने कुछ आई थिंक अच्छे खासे निपटाए थे बुमराह को, तो इसीलिए आई थिंक शर्मा जी को बाकी कुछ याद नहीं है, करुण नायर याद है। वो मैच हरवा के थे ना, रन आउट होके उसने वही मैच हारे थे ना मारने के बाद। आई थिंक शर्मा जी को वो भी याद नहीं रखा होगा। अब जो बस करुण नायर की बैटिंग देख के रनआउट वाला तो मुझे याद है। रनआउट की वजह से मुंबई से जो आ रहे थे, वो तो भाई एकदम गजब था भाई। 4 बॉल पे 4 रन आउट हुए थे दिल्ली वो के, याद हो तो। वो अभी फिर चालू हो गया था। कौन रनआउट हुआ था ना लास्ट मैच में, एक और। हुआ था ना, होता ये नीतीश राणा। हाँ, नीतीश राणा फालतू दौड़ रहा, लेना ना देना पता नहीं क्या उसको याद आया कि कुछ तो रह गया आगे। इस पे तो लेने जाता था। मुंबई से जीतने के लिए एम्पायर खरीदने पड़ेगा आपको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई से जीतने के लिए, और वो भी अंपायर दिल्ली वाले पैसे थे। अरे मुंबई वाला वो पूरे सभी अंपायर खरीद के जेब में रखता है, नहीं हो तो फिर सकता। कैसे हार गए? परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल हुआ इनका। आपके बॉलिंग पे क्या कहना है? बॉलिंग तो यार बढ़िया है, बॉलिंग नहीं खा रहा ना, तुम देख लो। बॉलिंग रन नहीं खा रहे बेचारे। बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग थोड़ी खराब चल रही है। अच्छे नहीं खेल रहे। रन नहीं खा रहे बेचारे, बेचारे रन खा रही। अरे स्टील स्टार के लिए टीम में सोचो। एंड लुक एट मुकेश कुमार, मैंने तुम्हें बोला था एक दाव मेरा मुकेश कुमार है। लुक एट हिज परफॉर्मेंस। निगड़ी। मुकेश कुमार मैगरा। निगड़ी निगड़ी का वो जो स्लो देखा, वो स्लो ऐसा। वो जो चुप करके आती। पानी में बर्ची, वो बर्ची बोलते कि वो डाइव मारते हैं वैसा। मयूर भी क्रिकेट खेलता है तो वैसे ही बॉल डालता है, बस पर कितना मयूर के बॉल पे छक्के पड़ते हैं। मयूर का निकनेम क्या वैसे ग्राउंड पे? लग्जरी बस फन बोलते हैं उसको। मयूर का बेस्ट इवेंट।
लग्जरी को पिकअप पकड़ने में बोले 20 मिनट लग जाएगा बोले। गर्म होने में टाइम लगता है। तो फिर क्या लग रहा है, मतलब दिल्ली की परफॉर्मेंस से देख के लगता है कि टॉप 4 वाली टीम है इस बार? नहीं, ये है बस उनके कुछ थोड़े एक शूटर चाहिए, मतलब एकदम आके एकदम है ना, एकदम पेल दे ऐसे, ऐसा अभी भी दिखा नहीं है कोई भी, एकदम पेल दे। फिर भी स्टार्ट स्लो करता है कि भाई ये बड़े मैचेस तो अभी 200 का चेस करने हैं, 220 तो टफ है। नहीं, पर वो उसके लिए है ना, नीचे मिलर है, तब से वैसे बैट्समैन है आपके पास, अब जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी बॉलिंग ने अभी तक खाए नहीं 200 रन, तो बनाएंगे क्यों 200? पहले 200 दिन तो खाओ। आते हैं, दिन किसी दिन तो खराब आएंगे, वैसा नहीं है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। केएल राहुल के बारे में क्या कहना चाहोगे? व्हाइट बॉल पे आउटर है। दोनों आउट। मतलब वही फोकस का मैटर है, दैट्स हाउ। विराट कोहली का भी वही था कि वो पांचवी छठी स्टंप पे जाके खेलना जबरदस्ती बॉल्स को और सब, उसे टाइम लेके थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करना पड़ेगा, उसके बाद में शायद। पर वो जिताएगा, मुझे उम्मीद है 3-4 मैच वो जिताएगा, इसलिए आई एम होपिंग कि सेमीफाइनल पक्का दिख रहा है दिल्ली का। हाँ, वो आप उतना ही उम्मीद रखते हो ना दिल्ली से। ये उसी के लिए खेलते हैं। स्टेप टू फाइनल। ट्रॉफी अभी भी नहीं बोले, स्पाइक गोल की पहुंच। दिल्ली के सपने में भी ट्रॉफी नहीं है यार। मैं अपने कंट्री को 2 नंबर पे लेके जाऊंगा, यही है वो। सबसे बड़ा सपना ही कंट्री को 2 नंबर पे लेके जाऊंगा, क्योंकि 18 साल में एक ही फाइनल खेली है ना दिल्ली। था वो भी अय्यर था उसमें तो, जो दुबई में हुआ था एक। हाँ, मुंबई के सामने हुआ था 20। अब टीम बहुत बढ़िया थी यार तब तो। 4 बार हारे थे मुंबई से उस सीरीज में। यहाँ दिल्ली आ जाएगी टॉप 4 में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ बॉलिंग अच्छी है, उनकी ओवरऑल बॉलिंग अच्छी है। बॉलिंग स्टिल स्टार्क नहीं आया अभी तक, जिसको वो लोग आएगा भी नहीं। आपके मिडिल ऑर्डर में अभी जो स्टब्स और मिलर है, वो काफी मिडिल ऑर्डर को वो सपोर्ट देते हैं। स्टार्क आएगा तो उनमें से किसी एक को निकालना पड़ेगा। पर वो आ भी नहीं रहा है, पता है ना, और इंजरी उसका एक्सटेंड हो गया है। अरे मतलब प्लेयर का अभी वो न्यूज मैं क्या, वो पीएसएल में वो डेविड वार्नर छोड़ के चल गया, और वार्नर और जेम्पा। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर किया, थोड़ा सा ग्राउंड ठीक नहीं लग रहे, या पता नहीं इंटरनेशनल कर रहे हैं वो तो। चलते थे टूर्नामेंट पे, उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला हम ब्रेक लेके आते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, वापस भी नहीं आए। अरे नहीं उन्होंने अरे नहीं उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आईपीएल उठा रहा है बिग लीग से, तो सोचा कि चलो नजरों में रहेंगे, कोई इंजर्ड होगा आईपीएल उठा लेगा। अब जब देख रहे कि सभी अ, नहीं ले रहे, अब नए नए लड़कों को ले रहे, इंडियन को ले रहे, इससे वो लोग भी सोचे कि चलो भाई अपना टाइम खत्म, निकलो भाई यहाँ से। ये सर बॉलर की रिक्वायरमेंट है आईपीएल में, वैसे भी बैट्समैन और तो इंडिया में काफी है। बॉलर्स की इशू है इस बार, सारे बॉलर, सब टीम के बॉलर बाहर है। मैं तो बोलता हूँ सुबह आ जाओ केकेआर में, अपने को बॉलर की जरूरत है भाई। तो मैं भी और की जरूरत वो निगरी वाला फुल टॉस डालेगा। अच्छा स्लो डिप करते हैं बढ़िया। केकेआर की इतनी बुरी हालत कैसे यार, मतलब इन्होंने जो बॉलर सोचे थे प्राइमरी बॉलर, वो बाहर हो गए, बॉलर के जो बैकअप सोचे थे वो भी बाहर हो गए। मतलब कितनी टीम बनाओगे यार तुम बेचारे यार, ठीक है। मुझे तो मजा आ रहा है, सीएसके वाले केकेआर के बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई, अब हमारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। नहीं भाई हमारी अभी हम टीम लोग के बारे में नहीं सोच पा रहे, तो किसी और के बारे में सोचे अभी। हम लोग हम दोनों अभी एक ही नाव पे खड़े हैं। हाँ, ठीक है, किसी के पास बैट्समैन नहीं है तो किसी के पास बॉलर नहीं है, कोई इंजर्ड है तो कोई कोच से है। अब सीएसके में प्लेयर्स भी आपस में एक दूसरे को शिफ्ट भी किए हैं, तो अभी चल रहा है। हाँ, लगेगा ये साल तो। मैंने तो पहले ही बोला था टॉप 4 में मैं सीएसके को इसीलिए नहीं रख रहा था कि बॉलिंग नहीं थी, बैटिंग में वो इतनी नाव में वैसे ही एक्सपीरियंस। उसमें ये दोनों ही बैठे हुए हैं, कोच तो डूबेगा ही सही। हाँ, हम दोनों इकट्ठे ही डूबेंगे, हम लोगों ने सोच लिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये साल तो बुरा ही जाएगा, ये तो पक्का है। तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, देखो इसीलिए मैंने इस साल की जर्सी भी नहीं पहनी, मैंने 2023 की पहनी जर्सी। बीसी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग अच्छे खेल रहे हो। यस। दे दो कॉन्ग्रेचुलेशन, जब तक दे पाते हो दे दो। है तो बोरी टीम। जब तक दिल्ली को जब बहुत तक कम दिल्ली वाले रनआउट चालू नहीं होते ना, जब तक बढ़िया है। आए नेक्स्ट मैच पे। जो नेक्स्ट अपना ये भी आरसीबी तो यार बढ़िया खेल रही है भाई। वो तुमने यार वो एक वो कुणाल पांड्या को क्या खिलाया कि वो जो स्पिन है और वो बाउंसर भी फेंकता है, वो क्या खा के वो आता है, और क्या खिलाता है उसका वो? पटकता है, ये जो पटकना है ना, ये थ्रो बॉलिंग में काउंट नहीं करते क्या? वही वो थ्रो में है, मुझे ऐसा मतलब उसके उस दिन ना कई बॉल्स ऐसी लगी थी कि वो एकदम जैसे चक टाइप कर रहा है ना, वैसा भटका था। भेजा भेजा हाँ वही, क्योंकि तेज एक दो बॉल पड़ती है ना, तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। बात वही से करेगा ऐसा करके, हाथ को एक्शन अलग से निकालेगा, फिर पिच पड़ा पीछे देखेगा, दौड़ते हुए स्पिनर फास्ट कर देगा, कभी बाउंसर मार देगा, ये अलग ही लेवल का है।
क्योंकि जिस बॉलर का नॉर्मल एक्शन थे वो 80-90 की स्पीड पे बॉलिंग डालता है, 130 करने मतलब भुवनेश्वर वो पीछे से आता है, वो जो जो वो अपने एडवर्टाइजिंग बोर्ड होते हैं ना, वहां से दौड़ के आता है, भुवनेश्वर 130 डालता है। ये खड़े खड़े 130 की पावर लेके आ रहा है। तो अगर इसको वहां दौड़ा दिया तो बाटा में उधर से बाटा आधे ग्राउंड में दौड़ा दिया तो ये तो 170 डाल देगा। देखो देखो बाटे में देखो होता है जो बाटा फेंकते हैं ना वो खड़े खड़े हाँ नहीं, उसकी बॉलिंग देख के लग रहा है, मतलब ठीक है उसने उस दिन ओवरऑल बॉलिंग ठीक करी, पर वो बीच बीच में, क्योंकि वही सरप्राइज था कि भाई कब 130 की बॉल डाल देगा, कब 90 की डाल देगा। उसको वेरिएशन बोलते हैं पहली बात तो। लेकिन भाई क्या बॉलिंग करता है यार, मजा ही आ जाता है। हमारे पास एक बॉलर तो कंफर्म है जो एक्ट ट्वेल्व बाउंसर मार सकता है, यॉर्कर मार सकता है, स्लोअर डाल सकता है, फास्टर डाल सकता है, और वो है कृणाल पांड्या। को घुमाया, कैरम डाला या फिर वही बैक ऑफ द हेड हो गया, कुछ हो गया, ये क्या उड़ते हुए डाले। वही बोलो, वो चकिंग लग रहा था, ऐसा चकिंग लग रहा था, बट ठीक है वो तो जब तक होगा नहीं। कभी वाइट डाल देगा, कभी नो बॉल डाल देगा, कभी इधर घुसा देता है, कभी उधर डाल देता है, कुछ भी कर रहा है। और मेरे को क्या लगता है कि दूसरी टीम वाले ऑब्जेक्शन नहीं लेते जानबूझ के कि भाई व्यवहार में है, फिर चापले खिलो है, वही हंसी के लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या और नए लड़के भी नहीं ले पाएंगे कि भाई सीनियर है। अभी पांड्या इनका स्थान है, उधर द्रविड़ का भाई, तो कल को कुछ बोल दिया तो वही करियर खत्म हो जाए तो कुछ बोलेंगे वो प्लस से फाइट आ रहे में कंप्लेन नहीं कर रहा। नहीं नहीं, बचपन में याद होगा ना, वैसा होता है ना कि भाई तूने मेरे को मार दिया, रुक अभी तेरा सोर्स बुला के लाता हूँ। तो मेरे को लगता है वो ऐसे सबको डरा के रखता हूँ कि भाई रुक अभी सोर्स बुला के लाऊंगा, ज्यादा मारोगे तो। और बड़ा भाई पहला होगा तो छोटे भाई को बुला के लगेगा, हाँ आगे चल बात है। बड़ा कौन है, कृणाल है? कृणाल बड़ा है, खेल नहीं पाए तो चकिंग। वो बोलते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है। यार भाटा ये बोल रहा हूँ उसको, भाटा है साटा हाथ कितना पीछे पड़ गया। उसका हाथ से घूम के आता है, घूम के आता है। के ऊपर कुछ चेकिंग तो होगी अगर थोड़ा भी, क्योंकि पहले मैच में भी जब ये आया था ना एसआरएच के अगेंस्ट, तब भी लगा था कि ये गलत लग रहा है। एक तो वो ऊपर से भी नहीं, ऐसे साइड से ऐसे और पिछवाड़ा नीचे करके पता नहीं कैसे तो डाल रहा था। हाथ सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, तुम ऐसे डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब और एक तो ऐसा है ना, वो कोने में खड़े रहता है, एक बार भी कैमरा एंगल उसको दिखाता नहीं है, मतलब उसका स्पिन सेंस बहुत कम है। इसीलिए सोचता है कि भाई मैं क्या करूं, इधर से फेंकूं, उधर से फेंकूं, कहाँ से करूं। कोहली के पास जाके खड़े हो जाओ, थोड़ा सा एक्शन दिखाऊं, थोड़ा ये करूं। मेरे को लगता है उसका बस स्क्रीन प्रेजेंस का ही थोड़ा इशू है लगता ये जब जलता है ना, लोग ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं, बट ये खुद नहीं जीत पाते हैं। इतने बुरे दिन थोड़ी आया था तो इंग्लैंड ने दिख तो रहा है मेरे सामने 3 जन जल रहे हैं अभी। बुरे दिन ये ना, किसी गरीब को किसी ऐसे बड़े टेबल पे बिठा दूं ना, तो ये उनको ऐसे ही लगता है आरसीबी अभी क्या एक आध ट्रॉफी जीत गई तो ऊंची टेबल पे आ गई, तो इनको ऐसा ईगो आ गया। है। मेरे को बताओ, पहली ऐसी टीम है जिसे कप्तान का कोई रोल ही नहीं है, ना कोई बात करते ना कुछ, आरसीबी जितनी कोहली कोहली कोहली, टीम बस वही चल रहा है। अरे कप्तान साइलेंटली किल करता है, किसी को पता नहीं चलता, ऐसे स्नाइपर लेके दुब 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 10 बॉल 30। मैं तो ये बोल रहा हूँ केकेआर वाले कप्तान पे बात कर रहे हैं, बताओ कितने बुरे दिन आ गए। ये करिए लो। अरे तुम्हारे कप्तान ने तो बताओगे एक तो कि ऐसे पहले बैट उससे तो आएंगे, रुको उस पे आएंगे अपन, चले ये केकेआर की, ये जीएसके आरसीबी निपटाओ, फिर केकेआर से तो सवाल पूछने हैं। बहुत दिनों से हम ये बोलना चाहते थे सीएसके वालों को, ये लोग 49 49 49 करते रहे, कल पेल दिया ना 250 सब मिला के, सीएसके के अगेंस्ट हमने उनके हाईएस्ट स्कोर मार दिया। इस साल भाई सीएसके वालों को पहले दूध पीते हुए बच्चों ने पेला, फिर वो जो जो जिनकी नई नई मूछें आए हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों, वो लोग आके पेले, फिर ये आ गए हमारे हवेली में, और जहाँ पे बैठे हैं शैतान लोग, लंबी मूछे दाढ़ी बना के बैठे हैं, वो लोग पेल दिए ही। और ऐसे पहले ना इनको, इनके सर से 5 ट्रॉफी का भूत उतर गया। हाँ, एक एडवाइस है भाई, 5 ट्रॉफी से आगे निकलो, थोड़ा अपने बच्चों को हौसला दो ताकि वो टूर्नामेंट में पूरा पार्टिसिपेट कर ले एटलीस्ट। सीएसके का एक तो चीज है, मुझे बताओ कि कब वो फ्लेमिंग और ये धोनी से ऊपर उठ रही है। नहीं यार, मुझे इसलिए सही में ना फ्रैंकली ऐसा लगता है सीएसके आज भी 2026 में 2015 वाला T20 खेल रही है। मतलब फ्लेमिंग की सोच इतनी घटिया है। अबे तुम बैट्समैन को देखो, सामने बैट्समैन कौन है, तुम्हारी बॉलर की स्ट्रेंथ कौन है, उसके हिसाब से बॉलिंग डालो, उसके हिसाब से खेलो।
ये चूतिए जैसे एक ही जैसे बस वाइड यॉर्कर डालेंगे, वाइड यॉर्कर डालेंगे, वाइड यॉर्कर। अरे टिम डेविड वहां खड़े होके वाइड, उसको तो वही चाहिए ना भाई जगह। जब ओवरटन अच्छी बॉलिंग डाल रहा था खड़े होके, उसको बैक ऑफ लेंथ डाल रहा था, हार्ड लेंथ डाल रहा था, नहीं पड़ रहे थे उससे, उसको भी बोला ओवरटन को तू बाहर जाके डाल। अरे कैसे डाले बेचारा, एक तो वो इंग्लिश बॉलर, उसको तुम ये सीएसके, वो भी सोच रहा होगा यार कहाँ 1.5 करोड़ में मैं मरवाने आ गया। मुझे तो ओवरटन के ऊपर तरस आ रहा था है। ये नूर अपना 10 करोड़ लेके मरवा रहा है, ये 1.5 करोड़ में बेचारा ओवरटन अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, उसको भी बोला वाइड यॉर्कर डाल, वो पिट गया। सीएसके की इस साल प्लानिंग इतनी घटिया है, इतनी घटिया है फ्लेमिंग और इनकी, कि क्या ही बताऊं भाई। देखो यार, नहीं नहीं नहीं, धोनी इसीलिए ग्राउंड तक मैं नहीं आ रहा। ठीक, देखो मैं संदीप की बात से एग्री नहीं करता हूँ। ठीक, अभी जब तुम पौधा खरीदते हो उसको पानी डालोगे तब बड़ा हो, ठीक है। अपना सीएसके का सोच ये है कि चलो अब इतने अंकलों को रिटायर करवा के, भले बालकनी की वजह से या फिर एक पीढ़ी की वजह से या जो भी है, ठीक है, अब उससे आगे बढ़े हैं, बच्चों को लिया है, 1-2 सीजन जाने दो, उसके बाद दिखना है। तो तुम प्रॉब्लम भाई बच्चों का नहीं है, कर रहे हो। प्रॉब्लम वही वही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बैटिंग में नहीं बॉलिंग में है। बॉलिंग में तो एक्सपीरियंस खेल रहे हैं ना। खलील अहमद को कम से कम 10 साल का आईपीएल का एक्सपीरियंस है। नूर अहमद 5 साल से खेल रहा है। मैट हेनरी इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। कंबोज कम से कम 4 साल से आईपीएल खेल रहा है। बॉलिंग की वजह से मैच हार रहे हैं, डेथ ओवर की बॉलिंग की वजह से हमारे 13-14 ओवर नहीं तक नहीं, वैसा कंटेन करके रखा था, आखिरी 5 ओवर में 100 रन खाना वो गलत है। वहां पे लेंथ गलत नहीं, देखो थी, वहां अभी पे उन्होंने गलत खेला है। उसके बाद फील्डिंग तो अलग ही है, मुर्गी पकड़ रहे हैं वो अलग। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, देख गेम बड़ा बैटिंग में तेजी तो से ठीक है। खेल हो रहा है, ठीक है। हाँ। डेथ ओवर्स में जैसा अभी तुम देखोगे, लुंगी इंजरी को 2-3 साल से चल रहा नहीं था, लोग खरीदना भी नहीं चाह रहे थे, लास्ट में जब आया तब जाके उसको दिल्ली ने पिक किया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, स्टार्ट का वो का रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो लोग अभी नए नए वेरिएशन सीख रहे हैं, मेरे को लगता है कि इसके वाले भी कुछ इस पे काम करेंगे, एक दो अच्छे कोचेस रख के करेंगे तो। मतलब 3-4 साल लग जाएंगे सीएसके। हाँ वही, नहीं वो अगला मेगा ऑक्शन के बाद ही टीम सुधरेगी। देखो प्रॉब्लम ऐसा है क्योंकि बॉलर्स कोई रिलीज नहीं करेगा, इस साल भी कोई रिलीज नहीं करेगा, अगले साल भी नहीं करेगा, जब तक मेगा ऑक्शन नहीं आएगा मार्केट में बॉलर नहीं आएंगे। बॉलर के बिना कोई भी बड़ा टूर्नामेंट। हो भी सकता है कि शिवम दुबे उनका मेन बॉलर बन के उभरे आखिरी में। अरे पर अच्छी डाली थी उसने पहले 2 ओवर में, उसके बाद उसको भी दे दिया भाई। अरे 2 ओवर उसने अच्छे तुम्हारे निकाल दिए, तीसरे ओवर उसको बेइज्जती करने के लिए क्यों बुलाया हो? है उसने अपनी इज्जत से 2 ओवर ठीक बॉलिंग डाल दी, सही मिडिल ओवर में डाल के डेथ्स में डलवा रहे बेचारे गरीब से यार। बचा ही कौन बॉलिंग के लिए, अब ऋतुराज पहले अरे डालने नहीं आएगा। अरे तो वही तो जो बॉलर सुमित भाई, सुमित भाई, सीएसके के पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, तुम फालतू का डिफेंड कर रहे हो तुम उनको। प्लानिंग गलत है, मैं बोलूं प्लानिंग हाँ गलत है। हाँ, प्लानिंग गलत थी उनकी, बहुत गलत प्लानिंग। वाइड यॉर्कर वो गलत थी। बॉडी पे खिलाओ, एंशुल कंपोज ने उसको आउट भी किया है जो बोल्ड करके, वो भी बॉडी पे थी। तो फिर उसके बाद वाइड यॉर्कर डालने गए, तो इनकी प्लानिंग गलत है भाई, डिफेंसिव हो रहे हैं वो डेथ ओवर में। प्रॉब्लम ये है। बैटिंग तो फिर भी चल ठीक है, उस दिन ना 80 पे 5 के बाद भी 200 बना लिए। बैटिंग तो ठीक है, बेंगलोर की वहां पे अगर ये लोग विकेट बचाते तो हो सकता है तेज हो जाता। पर बॉलिंग इतनी घटिया कर रहे हैं कि वो उससे, और एटीट्यूड अच्छा नहीं है सही बताऊं। सीएसके जब फील्ड पे उतर रही है तो एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं दिख रहा, उनकी फील्डिंग और उनकी बॉलिंग वो वगैरह देख। पॉजिटिव आ जाएगा, थाला को बोलो ग्लास में हाथ रख के थोड़ा सा लुक दे दे, बस आ जाएगा। वेविस और थाला दोनों फिट हो गए, डीसी के सामने आने वाले हैं। दोनों बैट्समैन आ रहे हैं तो अपना बॉलिंग है उसका, अरे नहीं, अरे थाला आएंगे तो दिमाग भी लेके आएंगे ना 2-4 लोगों का। वो अलग बात। कि देखो धोनी का सिंपल है, वो है ना विकेट्स के पीछे से बोलता है यहाँ फेंकना है, फेंकना है, तू तेरा दिमाग ही मत लगा। मतलब अपने नीलू जैसे। वो एक कोई घटिया सा लपाड़ी ऐसा बॉलर भी लाओगे तुम, बिल्कुल एकदम लोकल खेलने वाला, वो बोलेगा यहाँ फेंक दे, वो वहां फेंक देगा, तो काम हो जाएगा। तुषार देश पांडे को अच्छा बॉलर बना हमारा यार, कितना अच्छा बॉलर था तुषार देश पांडे। पहले आया था तो इतना पिटता था, उसको डेथ ओवर का बॉलर बना। थाला का बल्ला से ज्यादा उसका दिमाग का वैल्यू है। हाँ हाँ 100%। वो डालो ना थाला का भाला, कोई नहीं। तुम उल्टा सीधा मत बोलो, उसको एडिट करना पड़ता है ये सब। ये साला कुत्ता, ये कुत्ता एडिट भी नहीं करता है। मैंने वो देखा वीडियो, मेरे ये जितना चूतिया पास ये सारे जो शब्द है ये सब इसने रख रखे, मैंने कहा बीप तो डाल दी। एक तो 4-5 व्यूज आते हैं, उसमें मैं बैठ के एडिट करूं 2 घंटा। एक एक गाना गाना सरदार, सीएससी के नाम, सीएससी के लिए। गाली बकने लायक है, तीज के गाना लाए। गाली मैंने अभी केकेआर पे आ जाता है। 2 ओवर 4 ओवर की बात करें। दो नहीं में एक एक, ये क्या कर रहा है? एक 4 ओवर एक एक, ओ विक्ट्री। टेबल में जहाँ बैठी है ना, हमें केकेआर विक्ट्री वाली दिखी। कौन थे उनके बाद? अरे भाई समझे कल क्या हो गया, सुनो सुनो नहीं सुनो,
तो तुमने देखा होगा एम्पायर ने दोनों को बुलाया, ठीक है? दोनों को बुलाया, उसने बोला कि भाई सी our ground stock has worked very well. Pitch and everything has been really okay, but the outfield is not is kind of wet, but we are okay to play. Rahan ने तुरंत बोल दिया, no. We already have lot of injuries. We don't want to take any chance, so we want to better to share the point. उधर अपना श्रेयस अली श्रेयस क्या होता है? श्रेयस अय्यर अपना सर खुजवा रहा, बोल रहे क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा। तो उसको फिर वापस रहा ने डराया, बोले भाई देख हमारा इंजरी है, तुम्हारा भी हो जाएगा, बेटर कि अपन हाथ मिला के खत्म कर। मेरे को लग रहा वही हुआ, और पीछे से भी रिकी पॉन्टिंग ने बोला देख ले भाई जो करना कर लो, मैं पीछे से जा रहा हूँ भाई निकल के। वो नहीं, उसने बोला होगा देख श्रेयस अय्यर तू यार तुम अपनी टीम में खेला, थोड़ी इज्जत रख ले, यूं तो हार जाएंगे आधे एक पॉइंट, तू तो ऊपर ही है। अरे हमको एक मिल जाएगा, हम सीएसके के ऊपर रही हाँ, ऊपर ऊपर से बड़े साहब भी आए थे, शाहरुख साहब आए हैं ग्राउंड से देखी। शाहरुख तो बारिश के बाद भाग गया है, रुका ही नहीं शायद वो ना। नहीं रुका 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 था। अच्छा चलो ये सब तो बात की बात है। तुमने टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं? लॉजिक क्या है उसके? लॉजिक जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहाँ मैच तो तुम्हें क्या उम्मीद थी मैजिक की? हाँ ऑब्वियसली भाई, अभी हमारे बॉलर तो आ रहे हैं, अभी नहीं मुझे क्या बैट्समैन चल नहीं रहे हैं, फिन से तुम ओपनिंग करवा दे रहे हो, ताराई नीचे भेज दे रहे हो, रहाणे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वरुण कल हाथ में चोट लगाया, कहाँ चोट लगाया पता नहीं, उसको भेज दिया इधर, नारायण को तो तबीयत खराब कर दे रहे हो, कोई कोई कुछ टीम में कुछ है ही नहीं यार, क्या कर रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इसको क्या में इन्होंने सोचा, इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि चलो भाई टॉस जीत के कुछ तूफानी करते हैं, चलो ड्राई वाई पुश से निकल जाते हैं, चांस लेंगे, अगेंस्ट द ऑड खेलेंगे, वैसी तो किस्मत सी दंड लगी पड़ी है, चलो एक चांस लेके देखते हैं, हो देखो वो भी नहीं चला, बट वो तो अच्छी है किस्मत आगे की, बारिश आती है भाई अपना मोरल विक्ट तो मिल गया भाई कल। तुम्हें क्या लग रहा है कैमरून ग्रीन को तुमने 25 करोड़ दिए, वो 25 रन कितने मैचेस में बना लेगा टोटल मिला? भाई देखो अगर की कोई याद करेगा, हमारा हमारा रिकॉर्ड है कि हम महंगे प्लेयर लेते हैं, शुरू में वो चाय पानी बेचते हैं, फिर लास्ट में दुकान लगाते हैं, ठीक है? तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं वो अपने लास्ट में दीपान लगाए, तुम्हारे भी लग जाए लास्ट तक आते हैं। हाँ क्योंकि स्टार्क जिस साल तुम्हारे पास था, तुम्हारे बाकी प्लेयर हिट कर रहे थे, अभी सब हग रहे हैं। हाँ तो अभी हमने से 2 ही हारे भाई, सीएस की 3 हार चुकी है, याद रखो हम ये मोरल विक्ट्री है भाई, मोरल में 1 पॉइंट लेके इनकी मोरल विक्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो तो मनोवैज्ञानिक है, नैतिक क्या होता है, नैतिक ना, मोरल मतलब नैतिक पर। नहीं, अनैतिक जीत तो नहीं अच्छी लगी। नहीं सरदार सही बोल रहा है, सरदार सही बोल रहा है। वैज्ञानिक जीत तुम्हारी, तुम सब मनोवैज्ञानिक। कह रहे हैं जीत गया। अभी हम टेबल में 8वें नंबर पे है भाई, गुजरात से भी आगे है। गुजरात से आगे हो? हाँ गुजरात हाँ हम उतना नीचे देख नहीं पा रहे ना, हमको पता नहीं क्या चल रहा है। तुम बस तुम देखो भी मत, क्योंकि तुम देखते हो तो कैलकुलेटर निकल जाता है, तुम मत देखो। हम लोगों का सिंपल है, देख हम लोग क्या लाइट के स्विच की तरह ऑन या ऑफ, ये बीच में नहीं अटकने का। नहीं अनुभव। तो नहीं चाहिए भाई, अपने को या तो क्लिक करो या तो फिर हिट मैं तो बोला सीएसके और 2-1 मैच यहाँ से हारे, फिर हम 2-3 प्लेयर की टांग तोड़ के फिर अगले साल की तैयारी करें, तो बेस्ट आएगा। यहाँ से 1-2 मैच और हारना है बस। लाइव बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। हाँ वही हम 1-2 प्लेयर और आ रहे हैं, फिर हम बॉलर ढूंढ के लाएंगे अब कहीं से कि हाँ यार अगले साल की तैयारी, ये साल तो गया चलो। भाई क्या करूँ ना, सीएसके वाले स्काउटिंग अपना इंडिया में लगाना छोड़ दो, श्रीलंका में जाओ, वहां पे एक से कोड़ी मिलते, स्पिनर लेके आओ बढ़िया से, ठीक है? ऐसे वैसे डालेगा, कोई ना कोई कर देगा। टीम इकट्ठी करेगी सीएसके 3 साल में और फिर मेगा ऑप्शन आ जाएगा। तो यही हाल तो केकेआर के साथ भी हो रहा है भाई, वो तो गलती से आरसीबी वाले खुद उस साल में मेगा ऑक्शन में सपोर्ट नहीं करे, हमारी टीम लास्ट आएगी ऐसा उछल रहे कि भाई कब जीत लिया भाई। अरे बहुत तो जीते हैं। होते लोग, बांग्लादेश के लोग ऐसे ही होते हैं भाई। कट 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 ये सब देख हमारा एक ही वीकनेस था, लियाम लिविंगस्टन, उसको हमने निकाल मारा, ठीक है? तो हमारा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मयूर भाई इतना ट्रॉफी तो चाहिए लाइफ में कि हम इनके जैसा लाइट मैच में हम प्रैक्टिस करें, ये बात तो है। आपको हमको ये इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है शर्मा जी, कुछ प्रतिक्रिया दीजिए आरसीबी के ऊपर, आपको क्या लगा? आरसीबी का देखो अभी तो मुझे लग रहा है कि इनका और थोड़ा जोश है, एक आध दो मैच और मुझे लग रहा है जीतेंगे, लेकिन इनका एक कॉलअप
फिर ये जो रोते फिरते भागेंगे और फिर इसकी जो वो चलेगी ना, फिर पता लगेगा। भाई इनके पास फॉरवर्ड की ऐसी कौन सी लाइफ इंग्लिश की कैलकुलेटर नहीं है, वो पहले उनसे मांग लो भाई, ठीक है। अब हमको जरूरत है वो चीज, दे दो भाई आपको। नहीं, हमें तो नहीं चाहिए यार, रन तो हारने दो, और 2-3 मैच हारने दो, मजा आएगा थोड़ा। अबे अबे सुमित, क्या है, और 2-3 मैच हार के बाहर ना, उसके बाद 1 महीना एकदम चिल, हर मैच एंजॉय होता है, उसके बाद टेंशन ही नहीं है, कैलकुलेटर का टेंशन नहीं, अपनी टीम का टेंशन नहीं, मस्त मजा। दिल्ली और आरसीबी के लेंगे अपन। पर वही बोल रहा हूँ, अभी तक आरसीबी जो दोनों मैच जीती है ना, वो दोनों अपने इस साल की आईपीएल की सबसे टट्टी बॉलिंग है। अब आरसीबी की अगर मैच होंगे, जैसे मान लो राजस्थान के सामने हुआ, मुंबई के सामने हुआ, तो फिर वहां पता लगा दिल्ली की बॉलिंग, हाँ, तो थोड़ा पता लगेगा। अभी जो इन्होंने मारे ये टिम डेविड, और ये, अरे हमारी बॉलिंग के सामने तो सुब्बू छक्के मार ले, टिम डेविड की तो जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए अभी आरसीबी की बैटिंग का पता लगेगा जब अच्छी टीमों के सामने। किसके साथ है तुम्हारा आरसीबी का अगला मैच? आरआर। आरआर की बॉलिंग है ना भाई अच्छी, पे भी बारिश है गुवाहाटी वाले में। अरे आरआर जैसा फुद्दू टीम मैंने नहीं देखा भाई। कौन अपना होम ग्राउंड गुवाहाटी करता है? इंडिया में कहीं पे बारिश की प्रोबेबिलिटी हो ना, वो गुवाहाटी है। पर क्या होता है, राजस्थान की टीम को फुल ग्राउंड मिलता नहीं है और गुवाहाटी में मैच करेंगे तो उनको हाउसफुल मिलेगा, इसीलिए पैसा भी कमाना देखना अरे होता नहीं हाउसफुल भाई, अभी आज की टिकट मैं देख रहा था, आज की खुल गए। टिकट तक अवेलेबल है, है। हाँ तो ये सोचो तक के मैच में हाउसफुल नहीं था। अगर वो दिल्ली मुंबई कहीं दूसरी जगह कर ले तो वहाँ लोग ही नहीं आए देखने। राजस्थान में करो ना, अच्छा है ग्राउंड यार, ना अच्छा ग्राउंड लगता है वो सवाई मानसिंह को। बारिश भी नहीं होती उधर। अरे पुणे में करवा दो, हम लोग भी देख लेंगे, हम तो सारा तरस रहे हैं यार, मैच ही नहीं हो पा। नहीं हाँ चलो ठीक है, अपना और कुछ आज का डिस्कशन। हो गया और क्या। आरसीबी जीती, डीसी जीती, दो दो जीत वाले इधर, दो हार वाले इधर। वो आरसीबी की जीत पे एक गाना हो जाए, क्या बोलते गाना तो हम ट्रॉफी जीतने के बाद गाएंगे फिर से, अभी नहीं गाएंगे हम फिर वाला। 2-4 साल थोड़ी वेट करेंगे उसका। युवा को इसलिए कि तुमको है ना कुछ सेलिब्रेशन नहीं करना, ठीक है, घर से करना। नो सेलिब्रेशन, ओनली हम एक गाना गाएंगे गिटार के साथ, हो गया। यहाँ पर एम डाउन हो रही है और उसके बाद में 3 मैचेस का हमने रिव्यू करा है। एक मैच तो पानी में लगता गुवाहाटी वाला धुलने वाला है, तो उसका रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी टीमें भी नहीं, कैसे भी वो दिक्कत। और इम्पोर्टेंट, आज का दिन वेरी इंपॉर्टेंट डे है। यूएस ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे रखी है, उनका रात का 8 बजे कुछ होने वाला है कांड। तो वो हम लोग अगले कॉन्फ्रेंस पे ट्यून इन करेंगे कि ट्रम्प ने क्या करा कांड, अगर जिंदा और बचते तो। बचाव करा है उस कांड का। तो ये जो यहाँ इन दोनों का जो नंगा नाच चल रहा है, उनको भी हमको मॉनिटर करेगा। क्या उसकी वजह से हमारी कॉन्फ्रेंस रुक सकती है, क्या में रोक टोक हो सकता है, क्या इंटरनेट डिसरप्ट हो सकता है, बीच में न्यूज़ चल रही थी, तो ये सब आपको हम बीच बीच में ये भी अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप हमें अगर वॉर्स पे भी बात करनी है तो हम लोग बहुत ज्ञान लेके बैठे हुए हैं अंदर, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल द टीम्स को।